नमस्कार, मैं विष्णु बैरागी मेरी चैनल यूट्यूब चैनल बैरागी की बातें के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। मित्रों, जलज जी का आज का ये वीडियो विशेष है, ख़ास करके उन लोगों के लिए जो जलज जी के प्रशंसक हैं, चाहने वाले हैं, वो तो शायद इसे संग्रहित करना चाहेंगे। दोस्तों, एक उम्र के बाद में पति-पत्नी उनकी दैहिक आवश्यकता नहीं रह जाते हैं, वे ज़िंदगी की आवश्यकता बन जाते हैं। यूँ कहिए 2 जिस्म एक जान हो जाते हैं, एक साँस लेता है तो दूसरा जीवन जीता है और दोनों एक-दूसरे की आदत हो जाते हैं और आदत इतनी एक-दूसरे की आदतें इतनी जान लेते हैं कि उन्हें बोलने की आवश्यकता भी नहीं होती। ऐसी दौर में जीवन के चौथे काल में दंपति घंटों बिना बोले बात किए रहते बैठे रहते हैं, उनके सारे काम निपटते जाते हैं। लेकिन जब 2 में से कोई एक अचानक साथ छोड़ दे, तो बचे हुए जीवन साथी के लिए शेष जीवन प्राणांतक हो जाता है। आज ये वीडियो ऐसी स्थिति को लेकर है। 64 वर्ष के वैवाहिक जीवन और 90 वर्ष की आयु में जलज जी को अपनी पत्नी से बिछुड़ना पड़ा। और बिछुड़ने के बाद में आप कल्पना कर सकते हैं कि इस उम्र में जीवन साथी का अभाव कितना कष्टदायक रहा होगा। आप हम जैसे सामान्य लोग तो रोना-धोना कर विलाप करके अपने दुःख प्रकट कर लेते हैं, लेकिन एक संवेदनशील कवि मन शायद रोना-धोना उसे कबूल नहीं हो, वो ऐसे वक़्त पे अपनी कलम से ही अपनी भावनाएँ प्रकट करता है। तो अपनी पत्नी की मृत्यु के लगभग सप्ताह भर बाद ही जलज जी ने एक गीत के ज़रिए अपनी भावनाएँ प्रकट की। तो वही गीत आपको सुना रहा हूँ मैं आज जलज जी की आवाज़ में और ये गीत 29 जनवरी की शाम को रिकॉर्ड हुआ था। इस गीत में उलाहना है, इस गीत में पत्नी के प्रति धन्यवाद कृतज्ञता भी है और अंतिम चरण में गीत के अंतिम चरण में पत्नी को आश्वस्त करते हुए शेष बचा हुआ सदस्य अपने आप को भी आश्वस्त करता है, भरोसा दिलाता है। जलज जी का ये गीत 29 जनवरी को रिकॉर्ड किया था मैंने और ये 31 जनवरी की रात को जलज जी दुर्घटनाग्रस्त हो गए और ऐसे दुर्घटनाग्रस्त हुए कि 15 दिसंबर को उनका प्राणांत हो गया। दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद में वे लगभग अचेत इस दशा में ही रहे और लगभग इसी दशा में उनका प्राणांत हो गया। तो ये वीडियो इसीलिए महत्वपूर्ण है, जलज जी के जीवन की अंतिम रचना और जलज जी की आवाज़ में किया गया अंतिम वीडियो रिकॉर्ड है ये और इसे आप ज़रूर सुनना चाहेंगे। कृपा करके लगभग पौने 6 मिनट के इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिए। सुनते-सुनते आपके प्राण कंठ में आ जाएँगे, लेकिन अपने आप को संयत बनाए रखते हुए इसे सुनने की कृपा कीजिए। गीत का शीर्षक है शिकायत। दरअसल आप में से कुछ को तो ज़रूर पता होगा कि पिछले दिसंबर को 14 दिसंबर को लगभग सवा महीना पहले मेरी पत्नी का देहांत हो गया। करीब 15 मिनट लगा होगा उनको ये शरीर छोड़कर जाने में और स्वाभाविक है कि मैं हतप्रभ हो गया। कुछ दिन बाद मैंने ये गीत लिखा जो मैं चाहता हूँ आपके साथ साझा करूँ। सुनाइए सर, कृपा कीजिए। हम सब अधीरता से आपका ये गीत सुन रहे हैं। एक पक्षी की तरह तुम उड़ गई, आह! एक पक्षी की तरह तुम उड़ गई, ताकता में रह गया आकाश को। ओहो! वाह! एक पक्षी की तरह तुम उड़ गई, ताकता में रह गया आकाश को। विधाता ने दिया तो जीवन हमें, विधाता ने दिया तो जीवन हमें, पर लगामें हाथ में अपने रखी। विधाता ने दिया तो जीवन हमें, पर लगामें हाथ में अपने रखी। वाह, वाह! कभी करता प्यार, देता छूट, लेकिन कभी दिखलाता भयानक बेरुखी। विधाता ने दिया तो जीवन हमें, पर लगामें हाथ में अपने रखी। कभी करता प्यार, देता छूट, लेकिन कभी दिखलाता भयानक बेरुखी। बुलावा आया, अचानक छूट कर चल दी। ओहो! बुलावा आया,
अचानक छूट कर चल दी, दोष क्या दूं स्वयं के भुज पास को। वाह वाह। एक पक्षी की तरह तुम मुड़ गई, ताकता मैं रह गया आकाश को। बुलावा आया, अचानक छूट कर चल दी, दोष क्या दूं स्वयं के भुज पास को। ताकता मैं रह गया आकाश को। नयन थे मेरे निरंतर देखती तुम थी। वाह, हाँ हाँ, क्या बात है सर। नयन थे मेरे निरंतर देखती तुम थी। पाँव थे मेरे मगर बस तुम ही चलती थी। हाँ हाँ। नयन थे मेरे निरंतर देखती तुम थी। पाँव थे मेरे मगर बस तुम ही चलती थी। जब मुझे कुछ सूझता था, जब मुझे कुछ सूझ पड़ता था नहीं, जब मुझे कुछ सूझ पड़ता था नहीं, एक दीपक की तरह निष्कंप जलती थी। हाँ हाँ, बहुत सुंदर। जब मुझे कुछ सूझ पड़ता था नहीं, एक दीपक की तरह निष्कंप जलती थी। हे विधाता, हे विधाता, क्या किया तुमने कहो। हे विधाता, क्या किया तुमने कहो। ले गए तुम तोड़ हर विश्वास को। एक पक्षी की तरह तुम मुड़ गई, ताकता मैं रह गया आकाश को। वाह वाह सर। अंतिम छंद है। जी सर। जहां भी तुम हो, बताओ क्या करूं मैं। जहां भी तुम हो, बताओ क्या करूं मैं। भरा दुख का घट, इसे कितना भरूं मैं। हाँ हाँ। जहां भी तुम हो, बताओ क्या करूं मैं। भरा दुख का घट, इसे कितना भरूं मैं। चाहती तुम जो, चाहती जो तुम, उसे अब भी करूंगा मैं। वाह वाह सर, वाह वाह। चाहती तुम जो तुम, उसे अब भी करूंगा मैं। ठीक है, अब खुद चलूंगा, वाह वाह। खुद जलूंगा मैं। ओ, ठीक है, अब खुद चलूंगा, खुद जलूंगा मैं। मानने तुमने नहीं दी हार जीवन में। वाह वाह, मानने तुमने मानने नहीं तुमने नहीं दी हार जीवन जीवन में। में। रखूंगा जीवित इसी अभ्यास को। हाँ हाँ। एक पक्षी की तरह तुम उड़ गई, ताकता में रह गया आकाश को। वाह 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 सर, बहुत जहां बहुत। भी तुम हो, बताओ क्या करूं मैं। भरा दुख का घट, इसे कितना भरूं मैं। चाहती जो तुम, उसे अब भी करूंगा मैं। हाँ हाँ। ठीक है, अब खुद चलूंगा, खुद जलूंगा मैं। मानने तुमने नहीं दी हार जीवन में। रखूंगा जीवित इसी अभ्यास को। एक पक्षी की वाह तरह वाह तुम वाह। उड़ गई, वाह वाह सर। ताकता में रह गया आकाश को। बड़ी कृपा आपकी सर, बहुत सुंदर कविता सर। हम सब आपके इस कविता में आपके साथ साथ है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और यकीन निश्चय ही आपको ये कविता पढ़ने में बड़ी असुविधा हुई होगी। और सारे श्रोताओं की ओर से, दर्शकों की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।